नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने स्टडी चैनल दीप एजुकेशन में। और आज हम इस वीडियो में है एसएससी एमटीएस की वैकेंसी आई हुई है जो कि बहुत बड़े लेवल पे है। हम उस वैकेंसी के बारे में देखेंगे कि कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्वालिफिकेशन है और क्या सिलेबस होगा, कब एग्ज़ाम होगा, पूरा पैटर्न क्या है उसको समझेंगे। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। हम ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लाते हैं और साथ में आपको हम एजुकेशनल वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। तो भाई ये वैकेंसी है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं कि भाई ये यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ये है भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक लिखा हुआ है और ये नोटिस है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या है, वैकेंसी का नाम क्या है यहाँ पर, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2022। तो 2022 का है, आया 23 में है, ठीक है। तो है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा जिसकी तारीख है 18 जनवरी से 17 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 18 यानी कि कल से फॉर्म भरना स्टार्ट है और आप फॉर्म भर सकते हैं 17 फरवरी तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि भाई कब तक आप जो है सबमिट कर सकते हो, यह है 17 फरवरी को 23 बजे यानी रात के 11 बजे के बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, साइट बंद हो जाएगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो फीस पे करने की लास्ट डेट जो है वो 19 फरवरी है रात के 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं, चालान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये 19 फरवरी के रात के 11 बजे तक आप चालान निकाल सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, यानी आप चालान निकाल के बैंक में कब दे सकते हैं, तो ये है आपकी 20, यानी अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो 20 तक और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो 17 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए इसमें यहाँ पर है डेट्स ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस। अगर आपका कोई फॉर्म भरने में गड़बड़ी हो गई है, कुछ हो गया है तो सर आपको करेक्शन करना है तो उसकी जो लास्ट डेट होगी ये 23 फरवरी से 24 फरवरी यानी कि 2 दिन का समय रहेगा, आप इसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो भाई यहीं पे एक डाउट खत्म हो जाता है कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, तो लिखा हुआ है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, तो कंप्यूटर पे होगा। कब होगा, अप्रैल 2023 में दिया हुआ है, तो डेट नहीं है पर एसएससी का एग्जाम है तो आप डैम श्योर है कि अप्रैल में ही करवाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और वो अप्रैल में इस एग्जाम को करवा लेंगे। पर इसका जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसमें क्या है, इस पूरे को नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना ज्यादा की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये इनका नंबर दिया हुआ है जिसके थ्रू निकला हुआ है। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का है, पे लेवल 1 है एज पर मैट्रिक ऑफ 7th पे कमीशन, तो ये सब आप पढ़ ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं मेन हमारे काम की बात पे कि सिलेबस क्या है, फॉर्म की डेट क्या होगी, ठीक है, वैकेंसीज कितनी है। तो भाई वैकेंसी यहाँ पर देखिए, टेंटेटिव वैकेंसीज जो है यहाँ पर ये है एमटीएस की 10,880 अप्रॉक्स, यानी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और जो हवलदार की हैं सीबीआईसी और सीबीएन में, तो ये है हमारा 529 वैकेंसीज है। तो भाई बहुत बढ़िया वैकेंसी है, लगभग 11,000 प्लस वैकेंसीज हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। रिजर्वेशन की बात करें तो भाई रिजर्वेशन आपको वैलिड है, जैसे रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एससी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, साथ में एक्स सर्विसमैन और आपका जो पीडब्ल्यूडी यानी जो फिजिकल मतलब डिसेबिलिटी वाले होते हैं उनके लिए, और गवर्नमेंट एक्सटेंड को जो होते हैं उनके ऑर्डर्स के हिसाब से ही चलेगा। तो सिंपल है, जो रहता है 3 साल और 5 साल वही यहाँ पर चेंजेस रहेंगे और कोई ज्यादा चेंज इसमें नहीं है। अब बात करते हैं भाई क्या है, तो ये सब दे रखा है, आप जानते हैं कि क्या क्या बेंचमार्क्स होते हैं, ठीक है, उसमें नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे आपका।
मेन आते हैं हम यहाँ पर कि इसमें क्या क्या है। सिटीजनशिप भाई आप सभी जानते हो कि जो भारत के नागरिक होंगे वही भर पाएंगे, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, और ये यहाँ पे नेपाल भूटान का अलग से दिया हुआ है, और जो रिफ्यूजी वाले होते हैं तो आप सभी लोग हैं नहीं, अगर कोई हो तो भाई भर सकते हैं, कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि एज लिमिट क्या होगी, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो एज यहाँ पर देखिए 18 साल से 25 साल के लिए आप जो भी हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर, यानी 2 जनवरी 1998 के पहले की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005, यानी 1 जनवरी 2005 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, और 2 जनवरी 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एमटीएस एंड हवलदार। उसके बाद में अगर बात की जाए कि 18 से 27 साल है यहाँ पर किसके लिए, जो हवलदार इन सीबीआईसी में है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में जो है, उसके लिए यहाँ पर आपका ये 27 साल तक है, यानी 2/1/96 से लेकर के 1/1/2005 के बीच में होनी चाहिए। ये दोनों डिफरेंस है, इनमें क्या है डिफरेंस है। इसके बाद में देखते हैं भाई जो रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए, क्या रिलैक्सेशन मिला हुआ है। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का है रिलैक्सेशन एज में, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, और जो हमारे ये हैं पीडब्ल्यूबीडी यानी फिजिकल जो लोग हैं डिवार्ड हैं उनके लिए 10 इयर्स का है, और जो ओबीसी के फिजिकल वाले हैं उनके लिए 13 साल है, और एससी एसटी वालों के लिए 15 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। एक सर्विसमैन के लिए आपका जो 3 साल उनके डिडक्शन काट के होता है, ये वही चीज है। तो सारे रूल्स वही हैं जो आपके पहले से चलते आ रहे हैं, इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद में कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन उन्होंने क्या दिया हुआ है इसके बारे में। देखते हैं, बहुत बड़ा ये नोटिफिकेशन है, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग फालतू में आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। सीधा हम एग्जाम के पैटर्न पे चलते हैं, क्या पैटर्न होगा। ये देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने दिया हुआ है आपका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कब की डेट तक होनी चाहिए। तो भाई लिखा हुआ है एसेंशियल क्वालिफिकेशनल क्वालिफिकेशंस एज ऑन 17 Feb 2023, यानी अगर अभी कुछ लोग होंगे जो पास नहीं हुए होंगे या कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, अगर 17 फरवरी तक उनके पास है ऐसा, तो है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 17 Feb 2023। ठीक है, तो यानी आपको मिनिमम हाई स्कूल आपका होना चाहिए इस डेट का। ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं भाई और क्या चीजें यहां पर दी हुई है। सॉरी, अब एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए, तो देखिए एप्लीकेशन फीस यहां पर दिया हुआ है हम लोगों के सामने। फी पेबल जो है 100 रुपीज है, ₹100 ओनली। विमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी एससी एंड शेड्यूल ट्राइब्स, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी जो हमारे विकलांग भाई बहन होते हैं, और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए जो है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, यानी कि जो भी विमेन कैंडिडेट हैं, एससी एसटी हैं, और फिजिकल चैलेंज लॉय लोग हैं, और एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, यूजिंग वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, दुनिया भर के कार्ड हैं उन सबसे आप कर सकते हो। और साथ में आप अगर ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हो तो आप एसबीआई ब्रांच की पर जाकर के वहां से चालान भी कर सकते हो। और फीस आपको पता है, फीस पे करने की लास्ट डेट क्या है मैंने बता रखा है आपको, 19 फरवरी है। तो भाई आप लोग सभी टाइम से फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। करेक्शन के लिए मैं आपको डेट बता चुका हूं कब तक है। इसके बाद में हम आते हैं एग्जाम सेंटर क्या है। तो एग्जाम सेंटर आप सभी को पता है भाई, एसएससी का एग्जाम है, तो ऑल इंडिया में हर स्टेट में कई सारे सेंटर बनते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी।
ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आप सबके स्टेट के होंगे यहाँ पर, जैसे ये बिहार का है, सेंट्रल रीजन में हमारा भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, गोरखपुर, ये सारे हमारे पास सेंटर हैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये लिस्ट, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और देख लीजिए एक चीज़ यहाँ पर है कि भाई लिखा है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल बी कंसीडर्ड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। भाई यानी कोई भी सेंटर है वो चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे एएमडी के एग्जाम में आप लोग कह रहे थे, तो उन्होंने तो शायद कर भी दिया था, उन्होंने कर दिया था, पर ये नहीं करेंगे क्योंकि ये एसएससी का एग्जाम है भाई, और एसएससी बिल्कुल तटस्थ रहता है अपनी चीजों पे, वो इधर उधर नहीं होगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो भाई कंप्यूटर पे होगा, पहला आपका तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पेट, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो ये खाली हवलदार के लिए होगा, एमटीएस के लिए तो नहीं होगा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी, इंग्लिश एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस। यानी हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, और साथ में आपकी जो 13 ये रीजनल लैंग्वेज हैं इनमें होगा। कौन कौन सी है? असमिया है, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, साथ में मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इतनी लैंग्वेजेस जो है रीजनल, जिनमें आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा, कंपटीशन अच्छा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज और जो आपको बहुत अच्छी लगेगी इस एग्जाम में, ये है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इनटू 2 सेशन। 2 सेशन होंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2, एंड बोथ सेशंस विल बी मैंडेटरी टू बी अटेम्प्टेड। नो अटेम्प्टिंग एनी सेशन विल बी डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट। यानी 2 सेशन में होगा, और उसमें अगर कोई एक सेशन आप नहीं दोगे तो भाई आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे बिना किसी दिक्कत के। अगला है द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इफ टेंटेटिव। Any change in the schedule of examination will be informed to candidates only through the website of the commission। यानी कि वेबसाइट पे अगर भी होगा तो आपको चेंज कुछ होगा तो बताया जाएगा, फालतू में कोई बकवासबाजी नहीं चाहिए इनको, ठीक है। There shall be no provision for the re-evaluation, rechecking of the scores. No correspondence in this regard shall be entertained। यानी कि आपको कोई भी जो है री एवेल्युएशन और रीचेकिंग नहीं होगी कि भाई सर मेरी कॉपी फिर से चेक कर दो, मैंने तो पेपर अच्छा किया था। ये सब एसएससी वाले ये सब नहीं करेंगे। अब देखो भाई सीबीटी का पैटर्न क्या है। सीबीटी के पैटर्न की बात की जाए तो 2 सेशन मैंने बताए थे कि 2 सेशन है। तो सेशन फर्स्ट है, देखो यहाँ पे सेशन फर्स्ट जो होगा ये होगा 45 मिनट्स का, ठीक है। 45 मिनट्स का है। 60 जो है ये उनके लिए है जो फिजिकली डिपार्ड लोग होते हैं, उनके लिए है। तो सेशन फर्स्ट में क्या होगा? न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी होगी, जिसके क्वेश्चन होंगे 20 और मार्क्स होंगे उसके 60, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। और साथ में है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 20 और मार्क्स होंगे 60। और इस सेशन के लिए आपको जो टाइम मिल रहा है वो सेपरेट टाइम है 45 मिनट्स का। 45 मिनट में 40 क्वेश्चन आपके रहेंगे। सेशन 2 की बात की जाए, सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का और हो जाएंगे ये 25 मार्क्स के। उसके बाद में अगर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स के। और इस सेशन के लिए भी आपको अलग से टाइम मिलेगा 45 मिनट का। अब बात करते हैं भाई इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं। तो भाई देखिए जो सेशन 1 है इसमें है नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। बट सेकंड में है, वो कितनी है वो हम आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है भाई। ये है लैंग्वेज के बारे में कह रहा है, और ये देखिए यहाँ पर सीधा सीधा कह रहा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1, यानी जो सेशन 1 है मैथ और रीजनिंग का उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन सेशन 2 या सेकंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कितनी की हो गई? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और 1 नंबर कटेगा
तो 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग ये हो गई भाई सेकंड में। 1/3 की माइनस मार्किंग है, सीधा सीधा लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। अपने दिमाग में बात रख लो कि भैया माइनस मार्किंग रहेगी सेकंड पेपर में, ठीक है। और फिर कह रहा है कि मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो भाई अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, जो कि जाहिर सी बात है एसएससी का पेपर है तो मल्टीपल शिफ्ट में ही होगा, एक दिन में तो करवा नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ होगी, तो नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा। तो इसलिए भाई आंसर सही करके आना, फालतू में क्वेश्चन बाजी हवाबाजी मत करना। बाकी यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं भाई सिलेबस क्या होगा। ये ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई मेरे पास से बनाया हुआ नहीं है, तो आप इसी की तैयारी करिएगा। इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या है? न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। इट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इंटीजर्स एंड होल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस। ये आपके चैप्टर्स हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड वर्ड मॉस, परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, वर्क एंड टाइम है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस है, एवरेजेस है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, साथ में डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्री फिगर्स हैं, डिस्टेंस एंड टाइम है, लाइंस एंड एंगल्स है, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल ग्राफ्स एंड डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एटसेट्रा। इतनी चीजें आपके मैथ के सेक्शन में जो 20 क्वेश्चन आने हैं वो यहां से आएंगे। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में भाई देखिए यहां पर क्या है। रीजनिंग में द क्वेश्चंस इन दिस पार्ट इंटेंड टू मेजर द कैंडिडेट्स जनरल लर्निंग एबिलिटी, यानी आपकी एबिलिटी को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन क्या होंगे? ब्रॉडली बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, following direction, similarities and differences, jumbling, problem solving and analysis, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी भाई बेस्ड ऑन क्या होगा? डायग्राम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। ये आपके रीजनिंग के चैप्टर्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें भाई देखो तो यहाँ पे क्या है? द ब्रॉड कवरेज ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन सोशल स्टडीज, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज अप टू 10th स्टैंडर्ड। यानी 10th स्टैंडर्ड का ही आएगा भाई, इतिहास भूगोल जो भी आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में वही आएगा। आप इसको एमटीएस का एग्जाम मान के चलिए, जैसा एसएससी एमटीएस करवाता है वही एग्जाम, तो यहाँ पे आप सिर्फ हवलदार की वैकेंसी ऐड हो गई है और कोई ज्यादा चेंज नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है भाई? कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इंग्लिश, यानी आपसे बेसिक इंग्लिश की डिमांड करते हैं तो बहुत इंग्लिश नहीं आएगी। तो है क्या क्या यहाँ पे देखो? वोकेबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम, साथ में करेक्ट यूजेस हो जाएंगे वर्ड के, एटसेट्रा। एंड टू द टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन अ सिंपल पैराग्राफ मे बी गिवन एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ टू बी आस्क्ड। यानी कह रहा है आपके कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज को जांचने के लिए एक सिंपल पैराग्राफ वो दे सकते हैं और वहां से आपके क्वेश्चन आएंगे पैराग्राफ से, और इसमें कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिलेबस। फिजिकल टेस्ट की बात की जाए यहाँ पर पीईटी और पीएसटी की, तो यहाँ पर देखिए भाई क्या है लिखा हुआ है, फॉलोइंग्स आर द पेट एंड पीएसटी स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, यानी उन्हीं के लिए फिजिकल होगा जो हवलदार के पद के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? वॉकिंग मांगा हुआ है भाई, रनिंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वॉकिंग रनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वॉकिंग क्या है? 1600 मीटर 15 मिनट में, रनिंग होती तो 1600 मीटर मांगा होता 6 मिनट में। ठीक है, तो 15 मिनट में 1600 मीटर आपको सिर्फ चलना है, वॉकिंग करनी है। और फीमेल के लिए क्या है? 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। तो भाई आराम से चले जाओगे, रेंग रेंग के चलोगे तो भी चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई क्या है, पीएसटी की अगर बात की जाए भाई तो यहाँ पे हाइट की क्या होगा?
फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट होगा ये भी वही है, हवलदार के लिए ही है। मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर होगा मेल के लिए, और चेस्ट होगा 81 सेंटीमीटर, और वो भी फुली एक्सपेंडेड विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आप सीना फुला के करोगे तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए अगर बात की जाए यहाँ पे, तो देखिए फीमेल के लिए क्या है, हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 48 kg होना चाहिए, ठीक है, 48 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हैं, और यहाँ पर देखिए एक चीज और लिखी हुई है, PET PST will be conducted by CBIC and CBN at various centers finalized by them, यानी कौन करेगा इनको फाइनलाइज, इनको फाइनलाइज CBIC और CBN जो है डिपार्टमेंट वो करेगा भाई, ठीक है। तो कह रहा है द कैंडिडेट्स में बी कॉल्ड फॉर PET PST टू एनी सेंटर अक्रॉस द कंट्री, यानी आपको पूरे भारत देश में कहीं भी जो सेंटर बनेगा वो आपको बुला लेंगे, कहीं भी बुला सकते हैं। यही है इस पूरे आपके नोटिफिकेशन में, और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन अब वो सारे आपके काम की चीजों से बाहर हैं। आप लोग लगातार पढ़ते रहते हो, देखते रहते हो, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें और कुछ बताने की जरूरत आपको है। तो भाई ये फॉर्म भर के आप सभी लोग प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद भी आप लोगों को जरूरत पड़ सकती है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और तैयारी को अपनी करते रहें। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।